अभी कुछ दिन पहले जापान की इंडस्ट्री से डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कासल मूवी आई थी और उस मूवी ने अब तक की हॉलीवुड से जितने भी मूवीज आई है उनको तक डिफीट कर दिया। और इंडिया के ऑडियंस की इसी रिस्पॉन्स के चलते एक और नई मूवी आने वाली है। तो जैसे कि सबको पता है, कल 26 सितंबर को चेनसो मैन रीजार्क मूवी आने वाली है और इसका सीजन 1 आई थिंक 1 या 2 साल पहले आया था और तब अपन लोगों ने ये एनीमे देखा था और उस वजह से अपन उसमें क्या हुआ था वो सब भूल चुके हैं कि एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 12 में अपन ने क्या क्या देखा था वो इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि तुमको पूरा सीजन वापस देखना नहीं पड़े। तो संतरों को मोटिवेशन बना के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अपने मेन प्रोटेगनिस्ट डेंजी से, जो एक बहुत गरीब लड़का है जिसके नॉर्मल सपने हैं और वो अपने बाप के याकुजा से लिए हुए कर्ज के तले दबा हुआ है और उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो डेंजी के ऊपर पूरा लोन छोड़ के चले जाते हैं और जिनसे उन्होंने लोन लिया था वो डेंजी से वसूलते हैं और उनका कर्जा उतारने के लिए डेंजी ने अपनी आंख, अपनी किडनी और तो और अपना एक अखरोट तक बेच दिया, फिर भी कर्जा नहीं उतरा। लेकिन इस गम में उसका सहारा होता है उसका डेविल पेट पोचिता और वो दोनों साथ में मिलकर डेविल हंटिंग करते हैं ताकि डेविल की लाश को बेच के वो अपना कर्ज उतार सके। लेकिन फिर एक दिन याकुजा उसे धोखा दे देता है और वो डेंजी को जोम्बी डेविल के हवाले कर देते हैं और जोम्बी डेविल और उसके चेले डेविल डेंजी को मार देते हैं और उसके टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। और फिर एक इमोशनल सीन आता है जहाँ पे पोचिता डेंजी के सपनों के बदले अपना हार्ट दे देता है। फिर पोचिता के सेक्रीफाइस के बाद डेंजी पहली बार चेनसो मैन बनता है और वो जोम्बी डेविल को मार देता है। और फिर एंट्री होती है एक मिस्टीरियस लड़की की, मिस माकीमा सबकी माँ की, और वो डेंजी को ऑफर देती है या तो पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर ज्वाइन करो या फिर मारे जाओ। लेकिन अपने डेंजी के सपने नॉर्मल है और वो पब्लिक सेफ्टी डिवीजन को ज्वाइन कर लेता है और यहीं पे एंड होता है एपिसोड 1। एपिसोड 2 में हमको डेंजी टोक्यो में दिखाई देता है और यहाँ से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। माकीमा डेंजी को अच्छा ट्रीट करती है और डेंजी का माकीमा बड़ी माँ पे क्रश आ जाता है। फिर माकीमा डेंजी को अकी हायाकावा से मिलवाती है जो बहुत ही डिसिप्लिन डेविल हंटर है। फिर डेंजी और अकी के बीच में पर्सनैलिटी क्लैश होता है और वो आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन फिर बाद में वो एक ही टीम में हो जाते हैं। फिर मिस माकीमा सबकी माँ एक और डेविल हंटर को इंट्रोड्यूस करवाती है उस टीम में रखने के लिए जिसका नाम है पावर, जो बहुत पागल और खुद एक डेविल है। फिर डेंजी और पावर के बीच में वाइल्ड फनी मोमेंट्स होते हैं और वो धीरे धीरे दोस्त भी बनने लगते हैं और यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। फिर एपिसोड 3 चालू होता है जहाँ पे पावर डेंजी को अपनी पास्ट लाइफ बताती है और फिर पावर डेंजी को आउट ऑफ टाउन ले जाती है और वो अपनी पेट बिल्ली म्यावी को बचाने के लिए डेंजी को बेड डेविल के हाथ सौंप देती है। लेकिन बेड डेविल डेंजी का खून पीने के बाद बोलता है कि बहुत ही घटिया खून है और वो पावर की बिल्ली म्यावी को खा जाता है। फिर बेड डेविल डेंजी को मारने की कोशिश करता है और यहाँ पे बेड डेविल और डेंजी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। फिर एपिसोड 4 में डेंजी अपनी फुल चेंसो वाली पावर्स का यूज करके बेड डेविल को निपटा देता है और पावर की पेट म्यावी को बचा लेता है। और उसी फाइट के बाद एक और लीच डेविल की एंट्री होती है और वो डेंजी से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने उसके छावे बेड डेविल को निपटाया था। और फिर लीच डेविल डेंजी को चैलेंज देती है और उनके बीच में बहुत खतरनाक फाइट चालू हो जाती है और डेंजी अपने फुल पोटेंशियल से लड़ने की कोशिश करता है बट ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उसके चेनसोस प्रॉपर काम नहीं करते हैं। बट फिर उसी फाइट में अक्की हायाकावा आता है और वो फॉक्स डेविल की मदद से लीच डेविल को मार देता है, जिसके बदले अक्की फॉक्स डेविल को अपने हाथ की स्किन देता है और फिर अक्की डेंजी और पावर एक प्रॉपर टीम बनते हैं और यहाँ पे एपिसोड 4 समाप्त। एपिसोड 5 में मिस माकीमा सबकी माँ एक खतरनाक डेविल का जिक्र करती है जो लाखों लोगों को मार चुका है और उसका नाम है गन डेविल, जो बहुत ही पावरफुल है और उसकी पावर्स गन्स का यूज करने से बढ़ती है और इसी वजह से जापान में गन्स का यूज करना बैन कर देते हैं। फिर हमको अक्की का पास्ट दिखाते हैं जहाँ पे गन डेविल ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और गन डेविल को मारने के लिए ही अक्की है ना एक डेविल हंटर बनता है। फिर डेंजी बीमा की माँ सबकी माँ के करीब आने के लिए गन डेविल को मारने का डिसाइड करता है और यहाँ पे एपिसोड 5 समाप्त होता है। और अब मैं एपिसोड 6 और 7 का साथ में ही रिकेप दूंगा, तो लेट्स कंटिन्यू। फिर अक्की और उसकी टीम को एक नया मिशन मिलता है और उसकी टीम में 3 और नए लोग ऐड होते हैं और वो एक होटल में जाते हैं जिसे डेविल ने हॉन्ट किया होता है और वो 8th फ्लोर तक जाते हैं उस डेविल को ढूंढने। पर फिर वो नोटिस करते हैं कि वो एक लूप में फंस चुके हैं जहां पे टाइम ही नहीं बढ़ता है और उस फ्लोर से वो एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें ट्रैप करता है एटर्निटी डेविल, जिसके पास लूप में फंसाने की पावर है और तो उसके पास गन डेविल का मांस का टुकड़ा भी है। और हाँ, यहाँ पे है ना गन डेविल के मांस का टुकड़ा मतलब उसका बुलेट से है। फिर ट्रैप में अक्की, डेंजी, पावर, हिमेनो और बाकी 2 लोगों को फंसाने के बाद एटर्निटी डेविल बोलता है कि डेंजी को मार के उसका दिल मुझे दे दो तो मैं तुम सब लोगों को जाने दूंगा। तो अक्की,
हिमिनो और पावर तो नहीं मानते हैं, बट जो उनके साथ 2 चमन झींगे आते हैं वो डेंजी को मारने की कोशिश करते हैं और इसी बीच अक्की घायल हो जाता है। फिर डेंजी एटर्निटी डेविल से लड़ने का डिसाइड करता है और 3 दिन की लंबी फाइट के बाद डेंजी एटर्निटी डेविल को मार देता है और गन डेविल के मांस का टुकड़ा लेके उस होटल से चले जाते हैं और यहाँ पे एपिसोड 6 और 7 खत्म। फिर एपिसोड 8 में पूरी टीम विक्ट्री सेलिब्रेशन करती है और उसी सेलिब्रेशन में अक्की की फ्रेंड हिमिनो डेंजी को किस कर देती है और हाँ, उसके बाद थोड़ा इरोटिक चले जाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन होता है कुछ खतरनाक और उस एपिसोड में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है जहाँ पे सभी डेविल हंटर्स अलग अलग जगह पे और मिस माकीमा वर्ल्ड की माँ पे गन डेविल के एजेंट्स अटैक कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे डेविल हंटर्स और मिस माकीमा सबकी माँ मर जाती है। और फिर एपिसोड 9 में कटाना मैन और स्नेक डेविल डेंजी का हार्ट लेने आते हैं, बट उनका सामना होता है अक्की और हिमिनो से, बट फिर अक्की लूज करने लगता है और हिमिनो अक्की को बचाने की कोशिश करती है और अपनी जान दे देती है। बट फिर डेंजी और कटाना मैन के बीच बहुत ही ब्रूटल फाइट शुरू होती है, जहाँ पे कटाना मैन डेंजी को 2 हिस्सों में काट देता है और वो डेंजी को ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस माकीमा इज अलाइव और वो अपनी टेरिफाइंग पावर्स का यूज करके जेल से कुछ कैदी मंगवाती है और उनकी जान के बदले अपने दुश्मनों को मारती है और मिस माकीमा बाकी बचे डेविल हंटर्स को बचा लेती है और हाँ, इस फाइट में भी पावर निकल लेती है। लेकिन यार ये एपिसोड लिटरली बहुत बढ़िया था, जहाँ पे शॉक वैल्यू की कोई कमी ही नहीं थी। फिर एपिसोड 10 और 11 में हम देखते हैं कि अक्की हॉस्पिटल में है और वो अपनी दोस्त हिमिनो को याद कर रहा होता है और वो अपने दुख को स्ट्रेंथ में बदलने का डिसीजन लेता है और फॉक्स डेविल के नाराज होने के बाद वो एक नए कंपेनियन की तलाश में निकलता है और अक्की की तलाश खत्म होती है फ्यूचर डेविल के पास जाके और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे फ्यूचर डेविल अक्की को बोलता है कि तुम्हारी डेथ बहुत ही भयानक होने वाली है। और दूसरी तरफ मिस माकीमा इंट्रोड्यूस करवाती है किशिबे को, जिसको हमने अक्की और हिमिनो के पास्ट में देखे थे। तो माकीमा किशिबे को इंट्रोड्यूस करती है जो पावर और डेंजी का ट्रेनर है और वो बहुत ब्रूटल तरीके से ट्रेनिंग करवाता है। फिर एपिसोड 12 में डिवीजन 4 अपना मिशन स्टार्ट करता है कटाना मैन और स्नेक डेविल के खिलाफ। एक तरफ अक्की अपनी दोस्त हिमिनो का रिवेंज स्नेक डेविल से लेता है और दूसरी तरफ चेंसो मैन और कटाना मैन के बीच बहुत ही ब्रूटल और एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है और एंड में अक्की स्नेक डेविल को हरा देता है और डेंजी कटाना मैन को हरा देता है। लेकिन फिर एपिसोड 12 के एंड में हमको एक और हिंट मिलती है कि अभी तक है ना थ्रेट खत्म नहीं हुआ है और उन्हें पता चलता है कि एक रीज नाम की एंटेगनिस्ट है जो उन्हें मारने के लिए आ रही है एंड शी इज ऑल्सो नोन एज बॉम्ब गर्ल, जो लिटरली एक्सप्लोजन करती है। और यही रीज हमको चेनसो मैन रीजार्क मूवी में विलन देखने को मिलेगी जो कल रिलीज हो रही है। और हाँ, मैंने भी चेनसो अभी 1 वीक पहले सेकेंड टाइम देखा था ताकि मुझे इसकी स्टोरी पता रहे एंड में मूवी प्रॉपर एंजॉय करूं। बाकी इसके अलावा अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और तुम्हारे यहाँ पे चेनसो मैन के टिकट प्राइस क्या है मुझे कमेंट में बताना। भाई मेरे यहाँ तो इसका टिकट प्राइस 420 जा रखा है, तो क्या तुम्हारे यहाँ पे भी यही हाल है या फिर है ना तुम्हारे यहाँ टिकट प्राइस थोड़ा सस्ता है, मुझे कमेंट में बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए संतरे पे फोकस करो। मिस माकीमा, मुझे उनके संतरे दबाने हैं।